हिमाचल में कांग्रेस तो गुजरात में बीजेपी को सत्ता मिल गई है। यूपी उपचुनाव की बात करें तो वहां सपा रालोद को बड़ा फायदा मिला है, लेकिन इन चुनावों में मायावती की कोई बात न होना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बसपा ने शांत रहकर विरोधियों की ताकत को समझा? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज यूपी। मायावती जो राजनीति में एक बड़ा नाम है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती एकदम खामोश हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। समझते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में तो बसपा को एक सीट मिली थी, जिसके बाद से लगातार बसपा को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन मायावती तभी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वर्क कर रही हैं। एक ओर वो सपा को अपना विरोधी बता रही हैं और खुद को मुसलमानों का हितैषी बता रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा बसपा को बीजेपी की बी पार्टी बता रही है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? दरअसल सपा ने बीएसपी पर इस साल जून में हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपनी हार के बाद भी आरोप लगाया था। इस चुनाव में बसपा ने गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में अपनी हार के लिए बाद में सपा ने बसपा की इसी रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव में मैदान से बाहर रही मायावती ने भी अखिलेश पर निशाना साध वोटरों को मैसेज देने का मौका नहीं छोड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा यूपी में अपने लिए दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के वोटों का ऐसा गठजोड़ बनाने की कोशिश में है जो उसे आने वाले चुनावों में नई ऊर्जा दे सके। उधर मैनपुरी और खतौली में जाट, गुर्जर, त्यागी वोटरों के साथ मुस्लिम और दलित वोटरों ने जिस तरह सपा रालोद गठबंधन का साथ दिया, उसके बाद वेस्ट यूपी की सियासत में हर राजनीतिक दल को अपनी मौजूदा रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। जैसे जीते से मिले सबक को समझकर अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को एक दिखाते हुए उनकी प्रसपा को सपा में शामिल कराने में देर नहीं की। मायावती विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं। वो अक्टूबर से ही सपा में आए इमरान मसूद को अपनी पार्टी में अहम जिम्मेदारियां देते हुए वेस्ट यूपी मिशन को आगे बढ़ाती दिखी थी। इसके लिए उन्होंने इमरान मसूद को मुस्लिम वोटरों को जोड़ने का लक्ष्य सौंपा है। मायावती ने मैनपुरी, रामपुर और खतौली के मैदान से खुद को बाहर रखा, तो ऐसे में सबकी निगाहें इस ओर टिकी थी बसपा की गैर मौजूदगी में उसका वोटर क्या करेगा। इसका रिजल्ट तो उपचुनाव में दिख गया, लेकिन अब बसपा की चुनौती 2024 से पहले जितना जल्दी हो सके इस या उस तरफ छिटक गए अपने बेस वोटरों को वापस जोड़ने की है। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं में अपनी साख को मजबूत करने की चुनौती है। अब आगे और क्या कुछ रणनीति मायावती 2024 चुनाव के लिए बनाती हैं, ये देखने वाली बात होगी।